बोरवेल में राहुल लगातार फंसा हुआ है और बेहद करीब उसके पहुंच चुकी है रेस्क्यू टीम। एक राहत भरी खबर और एक अच्छी खबर आपको बता दें, राहुल लगातार रिस्पांस भी कर रहा है, उसकी मूवमेंट लगातार जारी है और कहा यह जा रहा है कि अब किसी भी वक्त राहुल साहू को बाहर निकाला जा सकता है। सुरंग में सावधानी से मिट्टी हटाने के कार्य में जवान जुटे हुए हैं और इसके हिसाब से भूपेश बघेल भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए हैं। राहुल को टनल से निकालकर सीधे अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा। आपको बता दें 88 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम भूपेश बघेल भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो कॉल के जरिए सीएम भूपेश बघेल पूरी अपडेट ले रहे हैं और सिर्फ IBC 24 पर आप देखिए राहुल के रेस्क्यू की ताजा तस्वीर। सिर्फ IBC 24 पर हम आपको पल पल की अपडेट शुक्रवार शाम से ही लगातार दिखा रहे हैं और इसके साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर तैनात है, वो भी राहुल के हेल्थ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। काका भी पूरा जिंदा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र, अगर ताजा हालातों की जानकारी अगर आपसे ले तो अभी आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं और किस तरह का आप वहां पर माहौल देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही कि सबको इंतजार है कि वहां से कब सुखद और अच्छी खबर आएगी, गुड न्यूज आएगी कि अब राहुल बाहर निकल गया है और कितने वक्त की बात कही जा रही है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए शुक्रवार से आज मंगलवार हो गए हैं, 5 दिन बीत गया है, लगभग 85 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर बीत गया है और अब भी यहाँ पर राहुल के जिंदगी को लेकर जो संघर्ष है वो यहाँ पर जारी है। लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू करने के लिए जो कवायद है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो राहुल का रेस्क्यू नहीं हो सका है। अब भी रेस्क्यू अभियान यहाँ पर जारी है। तमाम जो SDRF NDRF की टीमें हैं वो लगातार संघर्ष कर रही हैं, किसी भी तरीके से राहुल को यहां पर रेस्क्यू कर बाहर लाया जाए। दरअसल देखिए अभी जो ताजा हालात है, अभी जो स्थिति है, सीधे हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे और उसके साथ ही हम यहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ अभी दिक्कतें यहां पर रेस्क्यू में आ रही हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, ये मॉर्निंग की सीधी तस्वीर जो है, किस तरह से यहां पर जो NDRF और SDRF के जवान हैं वो लगातार यहां पर किस तरह से जहदोजहद कर रहे हैं राहुल के रेस्क्यू के लिए। दरअसल जो स्थिति है वो यहाँ पर अभी जो जवान है वो बीते रात से ही अगर बात करें तो टनल के भीतर यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि टनल का जो काम है वो अंतिम दौर का काम है और इस टनल के जरिए ही यहाँ पर राहुल को रेस्क्यू कर बाहर लाया जाना है। दरअसल जिस तरह से अब जानकारी सामने आई है, बहुत करीब यहाँ जो रेस्क्यू टीम है वो राहुल के पहुँच गई है, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े चट्टान यहाँ पर बाधा बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेस्क्यू काम है उसको धीमा कर रहा है। क्योंकि कल भी देखने में आया था, कल देर रात स्थिति एक बार ये बनी थी, माना जा रहा था कि 1 से 2 घंटे के भीतर यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो राहुल के करीब होगी, राहुल के पास होगी और देर रात यहाँ से राहुल को लिफ्ट कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है अब भी यहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है। लगातार जवान जो है टनल के भीतर यहाँ पर जो चट्टान है उसकी कटिंग का जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। बहुत करीब यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है राहुल के करीब है, ऐसे में जो सावधानी बरतनी है उसको लेकर यहाँ पर देरी हो रही है, क्योंकि जो बड़ा चट्टान है उसको यहाँ पर मैनुअली उसकी यहाँ पर कटिंग की जा रही है और कटिंग के बाद बीच बीच में आप जिस तरह से देखेंगे यहाँ पर मलबा भी निकाला जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो समय है वो फिलहाल लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और राहत की बात एक और है इसके साथ ही कि राहुल का जो मूवमेंट है वो यहाँ लगातार जारी है। कल जरूर यहाँ पर राहुल की स्थिति थोड़ी बिगड़ी थी, उसके बाद से अगर बात करें तो राहुल पहले की तुलना में यहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ा है, उसकी तबीयत थोड़ी यहाँ नासाज जरूर है। हम अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपके जरिए और हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक लंबा गड्ढा जो वहां पर पैरेलली खोदा गया है और अब वहां पर टनल का काम भी लगभग पूरा हो गया है और बताया यही जा रहा है कि अब किसी भी पल एक सुखद खबर जांजगीर से आएगी और सबसे पहले IBC 24 पर आपको हम ये खबर बताएंगे कि किस तरह से एक लंबे समय से जिंदगी की जंग जो लड़ रहा था मासूम राहुल, उसने आखिरकार वो जंग जीत ली और उसके साथ ही पूरी टीम जो लगातार पिछले कहा जा सकता है कि 88 घंटों से जुटी हुई है, उसके लिए भी एक सफलता भरी और सुखद
दुखद खबर रहेगी। आपसे यह भी समझना चाहेंगे जितेंद्र की कल लगातार हमने इस खबर को दिखाई अपने दर्शकों को, और कल से ही कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त राहुल बाहर आ जाएगा, लेकिन अब भी वो बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो आ सकता है बाहर जल्द ही। इसके साथ ही आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्या चुनौती सामने आ रही है, क्योंकि बार बार यही सुनने को मिल रहा है कि बस अब राहुल बाहर आ जाएगा, अब राहुल बाहर आ जाएगा, लेकिन अब तक बाहर आ नहीं पाया है। वो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एहतियात बरतने की बात इसके सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोई स्पष्ट नहीं ये बता पा रहा है कि आखिर कब तक राहुल को रेस्क्यू जो है वो किया जा सकेगा, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर टनल के भीतर है, जो जवान टनल के भीतर गए हुए हैं वो असल परिस्थिति से वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि लगातार बड़े बड़े जो चट्टान है वो यहाँ पर राहुल तक पहुँचने में बाधा बन रहे हैं। अगर कहें तो एक दीवार बनकर खड़े हुए हैं जो बड़े चट्टान है। हालांकि उन चट्टानों को यहाँ पर ब्रेक करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हैवी मशीनरी का उपयोग इसलिए नहीं किया जा सकता टनल के भीतर क्योंकि राहुल के करीब तो टीम पहुंच गई है, और राहुल के करीब अगर हैवी मशीनरी का उपयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं राहुल की सुरक्षा यहाँ पर प्रभावित होगी, उसके सुरक्षा यहाँ पर प्रभावित हो सकती है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसको लेकर यहाँ पर जो टनल का निर्माण यहाँ पर किया गया है, अभी सिर्फ उसका निर्माण किया गया है या फिर कुछ जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें है उस टनल के जरिए क्या वो अंदर भी गई है राहुल से संपर्क करने के लिए, या अभी सिर्फ निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर? बाहर निकाल दिया गया, लेकिन ऐसी स्थिति बनी नहीं। ऐसी स्थिति इसलिए नहीं। देखिए जो टनल का निर्माण है वो लगभग पूरा कर लिया गया है। अगर ये कहें तो अंतिम पड़ाव है, मतलब एक चट्टान का दीवार जो है वो, और रेस्क्यू टीम अगर इस तरह से बात करें तो बीच में केवल एक दीवार है चट्टान की, एक तरफ राहुल है, दूसरे तरफ रेस्क्यू टीम है। मतलब समझ सकते हैं कि राहुल के कितने करीब यहाँ पर जो टीम है वो पहुँच गई है। टनल का जो बेसिक निर्माण होना है लगभग यहाँ 9 से 10 फीट का जो टनल है वो यहाँ पर बना लिया गया है, लेकिन अंतिम पड़ाव में जिस तरह से एक बड़ा चट्टान आ गया है और उस चट्टान के पीछे अगर कहें तो राहुल है और दूसरे तरफ अगर कहें तो यहाँ पर रेस्क्यू टीम खड़ी हुई है। अब तमाम कोशिशें केवल ये हैं कि उस चट्टान को किसी भी तरीके से धीरे धीरे करके उस चट्टान को ब्रेक किया जाए ताकि उसके बाद राहुल तक सीधे यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है अपनी पहुंच बना सके। तो यही कवायद यहाँ पर की जा रही है। और हम यही राहुल की उसको नाश्ता दिया गया या फिर उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई क्या? लगे हुए कि किसी तरीके से राहुल को रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल देखिए राहुल के राहत को लेकर, राहुल के स्वास्थ्य को लेकर भी हम एक तस्वीर पहले यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप इन तस्वीरों के जरिए पहले समझिए। एक ऊपर में जिस तरह से तस्वीर है, 2 जवान यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे जो वहाँ पर बोरवेल से राहुल को वॉच कर रहे हैं। जहाँ से राहुल बोरवेल के नीचे गिरा था ठीक वहीं ऊपर में आप देखेंगे जो 2-3 जवान हैं एसडीआरएफ के वो वहां बैठे हुए हैं, लगातार राहुल को वॉच कर रहे हैं। और सुबह जिस तरह से जानकारी हमारे पास आई है राहुल के में मूवमेंट दिख रहा है, राहुल हलचल कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि राहुल पहले की तुलना में बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है, क्योंकि कल से स्थिति जो बनी है, कल 9 बजे के बाद से राहुल ने कुछ नहीं खाया है। कल 9 बजे लगभग सुबह राहुल ने यहाँ पर केले खाए थे, उसके बाद से अगर स्थिति देखें तो राहुल ने कुछ नहीं खाया है। राहुल बहुत ज्यादा जितेंद्र इस वक्त अंदाजा कर पाना भी बेहद मुश्किल है कि किन परिस्थितियों में अभी फिलहाल राहुल होगा। 5 दिन का लंबा वक्त गुजर चुका है। शुक्रवार शाम वो इस बोरवेल में गिरा था और लगातार उसका संघर्ष जारी है, लेकिन फिर भी उसका जो मनोबल है वो नहीं टूटा। और शायद यही कारण है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी लगातार उम्मीद जुटाए हुए हैं और लगातार वो भी युद्ध स्तर पर कार्य पर जुटे हुए हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को फिलहाल बता दें कि यहां पर जांजगीर में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, और कहना गलत नहीं होगा कि भारत का अब तक का सबसे लंबा और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। और सबकी यही उम्मीद, सबकी यही दुआ, सबकी यही प्रार्थना कि जल्द से जल्द राहुल बाहर आ जाए। आपको एक ही स्क्रीन भी आप देख पा रहे होंगे, इस स्क्रीन के जरिए हम आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। लगातार हम आपको वो टाइमिंग भी बता रहे हैं कि कब यह हादसा हुआ था और अभी वहां पर क्या कुछ फिलहाल चल रहा है। खबर कोई भी हो, लेकिन इस खबर पर IBC 24 की नजर बनी हुई है। चलिए बढ़ते आगे। अब आपको फिलहाल बता देते हैं कि आखिर भारत के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में अब तक कितने बड़े हादसे हुए हैं। कुछ हादसों में बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन कुछ हादसों में ये जो कुएं थे, बोरवेल के जो कुएं थे, वो मौत के कुएं साबित हुए हैं। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं हरियाणा के प्रिंस की। हरियाणा के प्रिंस का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपको याद होगा ये सबसे पहला मामला सामने आया था जब मासूम प्रिंस 60 फीट नीचे बोरवेल में गिर गया था और 5 साल के प्रिंस को निकालने के लिए करीब 49 घंटे का वक्त लगा था। काफी जद्दोजहद के बाद प्रिंस की जान बच गई थी।
इसके साथ ही एक और बड़ा मामला सामने आया। साल 2012 में जब गुड़गांव की माही का रेस्क्यू अभियान किया गया, 2 जून 2012 में ये घटना घटी थी। 68 फुट गहरे बोरवेल में मासूम माही गिर गई थी और उसे बचाने के लिए 64 घंटों तक का प्रयास लगातार जारी रखा गया, लेकिन माही को जिंदा नहीं निकाला जा सका। इसके साथ ही तीसरी बड़ी वारदात सामने आई, हादसा सामने आया पंजाब में। पंजाब के फतेहवीर का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। संगरूर का फतेहवीर 150 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 2 वर्षीय बच्चे के लिए 5 दिनों तक बचाव अभियान चला, लेकिन उसके निकाले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही एक हादसा हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अमित का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 2 साल का अमित छोटा सा बच्चा 56 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था और 48 घंटे से ज्यादा समय तक ये ऑपरेशन चला, और लेकिन उसके बाद भी अमित को नहीं बचाया जा सका। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। गुजरात की आरती का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सिर्फ 3 साल की थी मासूम आरती और उसको बचाने के लिए अभियान चलाया गया, लेकिन यहां भी आरती को नहीं बचाया जा सका। गुजरात में ही एक और मामला सामने आया। गुजरात के सानू जो कि 5 साल के थे और वो भी बोरवेल में गिर गए थे। बचाने के लिए सेना तक की मदद ली गई, लेकिन सारे प्रयास नाकामयाब रहे और सानू की मौत बोरवेल में ही हो गई। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर झकझोर देने वाली, व्यथित करने वाली, क्योंकि लगातार एक मां अपने मासूम का इंतजार कर रही है। शुक्रवार शाम जब वो बोरवेल में गिर गया था, तब से ही राहुल की मां बेसुध पड़ी हुई है। कई बार उनकी तबीयत भी बिगड़ी और अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल कि इस वक्त इस मां के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनका बेटा, उनका मासूम बेटा अभी भी उनसे दूर है, लेकिन राहत की बात यह है कि कहा यही जा रहा है कि अब कभी भी राहुल वापस आ जाएगा, सकुशल उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। राहत की बात यह है कि अब भी राहुल मूवमेंट कर रहा है, कम्युनिकेट करने की वो कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध स्तर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, एसडीआरएफ के भी वहां पर कुछ जवान बैठे हुए हैं और जो टनल है जहां पर ये कार्य चल रहा है, उसके ही बाजू में जहां पर बोरवेल में राहुल गिरा है, वहां पर भी हम आपको बता दें 2 जवान वहां पर बैठे हुए हैं। उनके ही साथ वहां पर कलेक्टर, जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला भी बैठे हुए हैं। वो भी शुक्रवार रात से ही यहां पर डटे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें डटी हुई है और इसके साथ IBC 24 की टीम भी लगातार डटी हुई है, ताकि आप तक इस बड़ी खबर के बारे में हम पल पल की जानकारी पहुंचा सके। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये टनल के अंदर की तस्वीरें हैं। कल देर रात की तस्वीरें हैं जब युद्ध स्तर पर यहां पर काम किया गया। आपको बता दें यहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़ी चट्टानें हैं और उस कारण ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा धीमा हुआ था, लेकिन अब माना जा रहा है कि IBC 24 के जरिए हम आपको कभी भी गुड न्यूज, सुखद खबर जरूर सुनाएंगे कि राहुल को बाहर निकाल लिया गया है। स्वास्थ्य टीम लगातार उसके हेल्थ पर नजर बनाए हुए हैं और इसके साथ आपको बता दें सीधे उसे अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जांजगीर कलेक्टर से सीएम भूपेश बघेल पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाने की यहां पर निर्देश दिए गए हैं सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। मैं भी आपको की बात से बता सकता हूं। तोड़ रहे हैं और आपसे थोड़ी देर बाद में वो जैसे टोकन क्रिएट कर देंगे, उसको निकाल लेंगे सर। और आपके निर्देश के हिसाब से हम लोगों ने सर यहाँ से अपोलो बिलासपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया हुआ है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तो लगातार वीडियो कॉलिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल भी पूरा फॉलोअप ले रहे हैं, पूरे हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले उन्होंने उनके परिजनों से भी बातचीत की थी और भरोसा दिलाया था कि सरकार उनके साथ है और उनका मासूम राहुल जल्द ही उनके पास वापस आएगा। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि जिस प्रकार से आपने सुना जांजगीर कलेक्टर जानकारी दे रहे थे सीएम भूपेश बघेल को कि उनके निर्देशानुसार ग्रीन कॉरिडोर बना लिया गया है और जैसे ही मासूम राहुल बाहर निकलेगा तुरंत उन्हें अपोलो बिलासपुर ले जाया जाएगा। पे हम और जिस पॉइंट पे हम लोग फाइनल गए थे वो एक चट्टान थी और उसके ठीक नीचे राहुल बैठा हुआ है। तो अब उसको चिप इन करके हम तोड़ रहे हैं क्योंकि वाइब्रेशन से वो बच्चा डर रहा है। तो हमने साइड में जो सॉइल है उसको एक्सक्वेट किया है। अंदर में जो वर्किंग स्पेस है काफ़ी कम होता है, वहाँ 2 आदमी मिलके काम कर रहे हैं। तो थोड़े थोड़े मलबों को फिर वो कलेक्ट करके निकालते हैं और चिप इन करके, ताकि बच्चा जो ऑलरेडी बीमार है उसको ज़्यादा डर ना लगे। और उस पॉइंट के ठीक नीचे वो बैठा हुआ है, तो बस उसको हटाकर उसको निकालना है।
तो एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से, और इसके साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भी शुक्रवार शाम से ही यहां पर डटे हुए हैं। वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी दुआ कर रहे हैं। उसके साथ ही पूरे देश की जनता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता भी लगातार ये दुआ और प्रार्थना कर रही है। और शायद आपकी ही प्रार्थनाओं का, दुआओं का ये असर है कि मासूम राहुल ने अभी भी उम्मीद नहीं हारी है। वो लगातार वहां से रिस्पॉन्स कर रहा है और यही एक अच्छी और राहत भरी खबर है। लेकिन कल ये खबर भी सामने आई थी कि राहुल की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी डाउन हुए हैं, उनकी जो स्थिति है थोड़ी सी डाउन हुई है। लेकिन आज फिर से सुबह उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है और लगातार हमारे सहयोगी जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी क्या कुछ देख पा रहे हैं जितेंद्र आप, और क्या आप ये जानकारी दे सकते हैं कि अब और कितना वक्त? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से हम फोकस करके दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी अचानक से देखिए आप हलचल बढ़ी है। इसलिए हलचल बढ़ी है क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर चट्टान की कटिंग की जा रही है, उसके बाद एक दौर आता है जब क्लीनिंग का काम होता है। इसमें एयर के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर के जरिए यहाँ पर क्लीनिंग का जो काम है वो किया जा रहा है, और यहाँ पर प्रेशर के जरिए भी कटिंग का जो है काम वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी जो थोड़ा सा धूल का गुबार दिख रहा होगा, दरअसल ये जो गुबार है वो पत्थर की जो अंदर में कटिंग चल रही है उसका ये गुबार है, क्योंकि लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो टनल के भीतर अंतिम दौर के यहाँ पर काम में लगी हुई है। अंतिम दौर में जो बड़ा एक चट्टान आया है उसको यहाँ पर उसकी कटिंग यहाँ पर की जा रही है, और इसी को लेकर तमाम जो कवायद यहाँ पर टीमें हैं वो बीते रात से कर रही हैं। क्योंकि कल जिस तरह से स्थिति बनी थी, खुद यहाँ पर कलेक्टर ने आधिकारिक तौर पर ये बताया था कि बहुत जल्द हम राहुल के पास होंगे, क्योंकि बहुत करीब राहुल के यहाँ पर जो टीम है वो पहुँच गई है, और माना भी ये जा रहा था कि बहुत जल्द राहुल का रेस्क्यू किया जाएगा। हालांकि कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया था कि अंदर की जो स्थिति है उससे कुछ स्पष्ट ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक आखिर राहुल का रेस्क्यू होगा, क्योंकि कई बड़ी बाधाएं आ रही हैं। पहले भी हमने बताया है कि जिस समय जब ये गहराई यहाँ पर की जा रही थी, जब 60 फीट का यहाँ पर गड्ढा खोदा जा रहा था, उस समय भी ये दिक्कतें हुई। लगभग 40 से 45 फीट तक यहाँ पर सामान्य तौर पर मिट्टी थी, उसको खोदने में यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर गहराई पे टीमें पहुँची हैं, गहराई में यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त टीमों को करना पड़ा है, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पर चट्टान पत्थर हैं वो यहाँ पर बाधा बन रहे थे। और यही वजह है कि शुक्रवार से जो शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन है आज मंगलवार तक जारी है, क्योंकि इस गड्ढे को ही यहाँ पर करने में बमुश्किल अगर बात करें तो 3 से 4 दिन का समय लग गया है। उसके बाद अगर बात करें तो कल से यहाँ पर टनल बनाने का काम शुरू हुआ। हालांकि टनल का काम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 फीट का करीब यहाँ पर टनल बनाया जाना है, जिसमें भी अगर बात करें तो लगभग टीम ने यहाँ पर काम पूरा कर लिया है। लेकिन अंतिम जो चट्टान है अगर बात करें, जिसके उस पार अगर कहें तो यहाँ पर राहुल बैठा हुआ है और ठीक इस पार यहाँ पर रेस्क्यू टीम है। मतलब एक चट्टान की दीवार का यहाँ पर दोनों के बीच में दूरी है। ऐसे में अब उस चट्टान को यहाँ पर ब्रेक करने की जो कवायद है पूरी वो की जा रही है। हालांकि सुरक्षा का विशेष यहाँ पर ख्याल टीमों को रखना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि राहुल को कोई यहाँ पर परेशानी ना हो, उसकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। इसको लेकर विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है, सावधानी बरती जा रही है। लिहाजा जो कटिंग का काम है उसको बहुत संभल के यहाँ पर किया जा रहा है ताकि राहुल को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो देख सकते हैं अभी जिस तरह से सुबह यहाँ पर खुद कलेक्टर यहाँ पर पहुँचे हुए थे। कलेक्टर ने यहाँ पर टनल के पास जाकर यहाँ पर वर्तमान जो हालात हैं उसका यहाँ पर जायजा भी लिया है। इसके साथ ही कुछ जो टीमें हैं उनको निर्देश भी दिया गया है, क्योंकि लगातार अब बहुत विलंब होता जा रहा है। एक लंबा समय होता है, लगभग 88 घंटे एक बड़ा समय है, क्योंकि 88 घंटे यहाँ पर जिस तरह से राहुल ने संघर्ष किया है, निश्चित तौर पर उसके संघर्ष और उसके मनोबल की यहाँ पर प्रशंसा भी की जानी चाहिए। क्योंकि राहुल के संघर्ष के बूते ही अगर बात करें तो उसके संघर्ष को देखते हुए तमाम जो टीमें, तमाम जो मशीनरीज यहाँ पर काम कर रही हैं वो यहाँ पर तमाम जो मशीनरीज यहाँ पर काम कर रही हैं वो यहाँ पर उनका भी हौसला कहीं ना कहीं बढ़ा है, उनका भी मनोबल बढ़ा है उसे देखते हुए। जिसे लेकर अगर बात करें तो लगातार 24 घंटे यहाँ पर जो टीमें हैं हम देख रहे हैं, बीते 88 घंटे से लगातार ये टीमें यहाँ पर इसी तरीके से काम कर रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं लिया जा रहा है, रेस्ट नहीं लिया जा रहा है, बैकअप पार्टियाँ तैयार हैं। अगर एक पार्टी यहाँ पर थोड़ा सा थकती है तो दूसरी पार्टी तुरंत यहाँ पर तैयार रहती है काम करने के लिए। ऐसे अगर देखें तो 24 घंटे यहाँ पर लगातार जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। तो एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि देश भर में अलग अलग इस तरह के हादसे हुए हैं, इस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हरियाणा की घटना हो, गुड़गांव की घटना हो, पंजाब की घटना हो, लेकिन
88 घंटे का वक्त जो है वो यहाँ पर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर में ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है, लगभग 88 घंटे का समय हो गया है। टीमें लगातार यहाँ पर रेस्क्यू के लिए जूझ रही हैं और एक बड़ा वक्त होता है जब 88 घंटे कोई मासूम, कोई 10 वर्ष का बालक यहाँ पर गहरे गड्ढे में फंसा हो और ज़िंदगी के लिए संघर्ष करता हो, तो एक बड़ी बात है। जिस तरह से राहुल ने यहाँ पर संघर्ष किया है, 88 घंटे बिल्कुल यहाँ पर राहुल के कठिनाई में बीते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो राहुल का संघर्ष है वही यहाँ जो बाहर काम करने वाली टीमें हैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। राहुल को देखकर जो बाहर की टीमें हैं, बाहर की जो मशीनरीज है, वो भी पूरे अपनी ताकत के साथ यहाँ पर राहुल के रेस्क्यू में लगी हुई हैं। हालांकि अब जो स्थिति अगर बात करें कि राहुल का रेस्क्यू अब कब तक हो सकता है, क्या कुछ समय इसके लिए क्या निर्धारित है, तो इसके पर भी हम बताना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति दिख रही है, अब माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के भीतर यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जा सकता है, क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम दौर का यहाँ पर जो टनल में काम है वो किया जा रहा है। जो एक बड़ा चट्टान है उसको ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। चट्टान ब्रेक होती है। बिल्कुल जितेंद्र, अंतिम दौर में ये रेस्क्यू है। पल पल की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को इस बड़ी खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। ना सिर्फ आज बल्कि लगातार शुक्रवार रात से ही हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आप भी ग्राउंड जीरो पे पिछले 5 दिनों से डटे हुए हैं ताकि आपके जरिए और IBC 24 के जरिए हम दर्शकों तक इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट पहुंचा सके। जितेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि CM भूपेश बघेल ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश तो दिए हैं, इसके साथ ग्राउंड जीरो पर भी एक स्वास्थ्य टीम वहां पर लगातार तैनात है जो अभी भी उसके हेल्थ की मॉनिटरिंग कर रही है और बाद में भी करेगी। तो क्या पहले वहां पर डॉक्टर भी उनका चेकअप करेंगे या सीधे ही उन्हें ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अपोलो अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए राहुल का जो स्वास्थ्य है, राहुल की सुरक्षा है, वो पहली प्राथमिकता में है। कल भी जिस तरह से CM भूपेश बघेल ने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घटना स्थल का जायजा लिया और सीधे तौर पर यहाँ पर कलेक्टर से बातचीत किया था, उसमें स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कलेक्टर को ये निर्देश यहाँ पर CMO की तरफ से दिए गए हैं कि कोई कोताही न बरती जाए। जैसे ही राहुल का रेस्क्यू किया जाता है उसके बाद पहली प्राथमिकता यहाँ पर राहुल के लिए उसके स्वास्थ्य को लेकर होनी चाहिए। इसको लेकर CM ने निर्देश दिया है कि एक ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर तैयार की जाए और जैसे ही राहुल का रेस्क्यू होता है, प्रारंभिक ट्रीटमेंट के बाद उसको एम्बुलेंस के सहारे सीधे यहाँ से अपोलो अस्पताल बिलासपुर लेकर जाया जाएगा। इसकी सारी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। टीमें यहाँ पर अलर्ट पर है, डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट टीम यहाँ पर देर रात से ही कहें तो यहाँ पर तैनात है और इंतजार उनको भी है कि राहुल जैसे ही टनल से बाहर निकलेगा उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर उसके राहुल के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी, क्योंकि एक लंबा वक्त है, लगभग 88 घंटे राहुल टनल के भीतर रहा है। ऐसे में कई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर राहुल के में हो सकते हैं। जिस तरह से कल जानकारी सामने आई थी, कई जगह राहुल को चोट भी लगे हैं, कई कट के उसमें निशान भी हैं। इसके साथ ही लंबा वक्त राहुल जिस तरह से पानी और कीचड़ के बीच में रहा है, ऐसे में इन्फेक्शन का भी खतरा राहुल के ऊपर बना हुआ है, कई जगह चोट के भी निशान हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि राहुल जब यहाँ से बाहर आएगा, सबसे पहली प्राथमिकता उसके स्वास्थ्य को लेकर होगी। जो स्वास्थ्य की टीमें हैं, जो स्वास्थ्य के विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर राहुल को कैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक उपचार अगर कहें तो यहाँ पर बिल्कुल जितेंद्र, आप भी नजर बना के रखिएगा और तमाम तरह की बाधाएं हैं, लेकिन उन बाधाओं पर कहना गलत नहीं होगा कि सभी लोगों की जो उम्मीदें हैं, प्रार्थना है, दुआएं हैं, वो भारी पड़ रही है और शायद इसलिए कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त एक सुखद तस्वीर, सुखद खबर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि राहुल इतनी लंबे जद्दोजहद के बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद भी बाहर आ गया है। आगे भी आपके सामने हम जरूर पेश होंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। जितेंद्र, फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, क्योंकि आगे भी हम आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में बताएंगे कि किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आखिर कब तक राहुल वापस आएगा। लेकिन उसके साथ दुआओं का दौर नहीं थमना चाहिए।